बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल फ़ोन से बच्चों के मुस्तकबिल को कौन तबाह करता है, ये एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब कौन देता है और कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेता है और कौन किस पे इसकी ज़िम्मेदारी डालता है। अगर हम देखें तो अक्सर मैंने भी जो है ना लोगों को गुफ्तगू करते हुए सुना है कि जब से ये मोबाइल आया है हमारी ज़िंदगियों में जो है वो फसाद आ गया है, तबाही आ गई है। बच्चे जो है ना वो बदतमीज़ हो गए, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे जो हैं बड़ों का कहना नहीं मानते, तो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो आखिर इसका ये जो मसला खड़ा हो गया है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। मैं आज आपको बताता हूँ कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ख़ासकर ये जो पिछला कोई 5 से 10 साल का ये जो दौर है इसके अंदर तो वालिदैन ने बच्चों को खुद ख़राब किया। इसका कोई जो है और ज़िम्मेदार नहीं है, ना तो कोई माँ बाद तबीयत या इसको मेटाफिज़िकल कोई एग्जिस्टेंस है वो इसकी ज़िम्मेदार है, ना इसकी सोसाइटी ज़िम्मेदार है, ना इसका स्कूल ज़िम्मेदार है, ना मदरसा इसका ज़िम्मेदार। इसका ज़िम्मेदार खुद जो है ना वो उस बच्चे के वालिदैन। अब ये क्या करते हैं, बच्चा जब रोता है, ज़िद करता है, तो ज़रूरत उसको किसी और चीज़ की होती है। तो वालिदैन अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। अब वो बच्चा मोबाइल फ़ोन से खेलता है और चूँकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, रंगीन दुनिया है, तो बच्चा जो है वो उसके अंदर मसरूफ़ हो जाता है, उस पर जो है ना हाथ पाँव मारना शुरू कर देता है। नतीजतन उसे कुछ फंक्शन जो है वो चलाने आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी मोबाइल फ़ोन के साथ मानूसियत या उनसियत जो है वो बढ़ती जाती है। तो एक वक्त आता है कि वो इसके लिए पार्ट एंड पार्सल जो है वो बन जाता है, एक लाजमी हिस्सा बन जाता है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें दोस्ती पक्की होती जाती है। फिर ये चूँकि मोबाइल फ़ोन जो है ये बच्चों के लिए एक बैड कंपनी की हैसियत रखता है, तो इस बैड कंपनी के साथ रहते रहते उसके जो रवैया जाते हैं वो बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं और बाद में वालिदैन के लिए मसाइल का जो है ना सबसे बड़ी जो है ना वो वजह बनती है इसमें। फिर जो है ना चूँकि इस दुनिया में किसी अक्ल बालिग का तो चला लेना बेहतर है जो सूरत हाल को समझता है, लेकिन जो कच्चे ज़हन हैं जिनको टीनेजर्स कहते हैं वो इसका शिकार होके ना सिर्फ अपने लिए मसले खड़ा करते हैं बल्कि वालिदैन के लिए भी खड़े करते हैं। अब वालिदैन जो है ना वो उनकी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए या खुद टाइम देने की बजाय क्या करते हैं, उस पर गेम लगा देंगे, कोई गाने लगा देंगे, उस पर कार्टून उस पर लगा के दे देंगे। तो बच्चे जो है ना उनको आदत पड़ जाती है इस गैजेट की। तो फिर इस गैजेट का और उस बच्चे की जब आपस में दोस्ती बढ़ती है तो फिर जब वालिदैन कोशिश करते हैं कि इसकी दोस्ती जो है वो इससे कम हो जाए या टूट जाए, तो फिर वो घराना टूटने लगता है, फिर वो रिश्ता टूटने लगता है, फिर वो बंदा जो है ना वो भी कट के रह जाता है, वो खुद टूट फूट का शिकार हो जाता है। अब सारा दिन मोबाइल पे गुजारना ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये अपने आप को मसाइल में उलझाना है और बंदा हर वक्त जो है वो परेशान रहता है। तो उसकी पढ़ाई का बच्चे की जो है ना उसका नुकसान होता है, वो दोस्तों के साथ ना उठता है, ना बैठता है, ना घर वालों से बात करता है, बस अपनी ही दुनिया के अंदर मगन रहता है। कानों में जो है ना वो लगाई होती हैं ये जो हमारी हैंड फ्री वगैरह होती हैं, ब्लूटूथ लगाए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि किसी और सियारे की वो मखलूक है, वो नज़र आ रही है। तो फिर उसी में जो है ना वो सारा अपना वक्त गुजारता है, रात को 2-2 बज जाते। तो फिर ज़िम्मेदारी इसकी हम किसी और पे क्यों डालें। अब वालिदैन कहते हैं कि मोबाइल फ़ोनों ने हमारे बच्चे बिगाड़ दिए। यार मोबाइल फ़ोन जो है वो कोई जानदार चीज़ का नाम नहीं है, ये एक जो है ना ऑप्शन था हमारे पास, हमने खुद इसका इंतखाब किया। और ख़ुद जब हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल दिया तो इसका मतलब है कि हमने उसकी बिगाड़ की बुनियाद रख दी। तो इस बात पे सोचिएगा कि अगर आपने बच्चे का मुस्तकबिल बनाना है तो उसे आपको इस जो तफरी से दूर रखना होगा, वरना अगर इसकी ये जो है ना इन दोनों की दोस्ती हो गई तो ये जो बैड कंपनी है ये बच्चे को ले डूबेगी और नतीजतन जो है वो आप जिसका मर्ज़ी कसूर निकालते फिरें कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं होगा और ख़ुद जो है वालिदैन वही इसके ज़िम्मेदार होंगे। थैंक यू सो मच, लिसन एंड वॉच द वीडियो।